हेलो एवरीवन। आई एम मनीष कुमार। आज मूल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक में हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे। नंबर ऑफ मोल्स निकालना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, वॉल्यूम निकालना, मास निकालना, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल पढ़े थे। और तो और लेक्चर नंबर 4 में हमने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन किया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन किया था और उसी क्वेश्चन को आगे आज भी बढ़ाने जा रहे हैं और आज भी 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे। इतना क्वेश्चन करने का क्या तात्पर्य क्या है? तो इस इतना क्वेश्चन करने का एक ही तात्पर्य है कि आपको नीट में, जेईई में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए या किसी भी तरह के एग्जाम में आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सब ए टू जेड क्वेश्चन बन जाए। एक में भी आपको सोचने की, वहां ऐसे ऐसे करने की, ऐसे करने लगते हैं जब नहीं बनती है तो ये होगा कि ये पर सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ते रहते हैं, वहां ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को आप कीजिए, पहले समझिए पूरा फोकस के साथ। अगर हो सके, आपको लगता है कि मेरे से भी बन जाएगा, तो आप क्वेश्चन पढ़ के खुद से करने की कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए और खुद से कीजिए। नहीं बनती है तो हेल्प लीजिए, ठीक है। लेकिन आपके नोट्स में, आपके जो मेन कॉपी है, उसमें सेम मेरे तरीका जो मैं करूंगा उनको आप चेप दीजिएगा, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाइएगा, थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाएगा तो वही नोट्स में चली जाती है। इसलिए कोशिश रहेगी हमारी कि मैं जो लिखा हूं वो आप लिख लीजिएगा। हाँ, जब आपको प्रैक्टिस करने का होगा तो आप ढक के कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर से अपना रफ कॉपी पे कीजिएगा। जब जहां फंस जाइएगा वहां इसका मदद ले लीजिएगा, ठीक है। और आज तक आपने जो बेसिक चीजें पढ़ी थी, बचपन में पढ़ते थे, इसका कीमत इतना है, एक दर्जन कलम का कीमत 60 रुपया है, तो एक कलम की कीमत कितनी होगी, ये सब बेसिक चीजें जो पढ़े थे। मैथ्स आप जो डर डर के बायो रखे हैं, मैथ रखे हैं, ये सब आज ही पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा आज आपका कंसंट्रेशन हाई लेवल का चाहिए, इस लेक्चर में आपका फोकस हाई लेवल का चाहिए, क्योंकि अगर आज आपका कंसंट्रेशन बिगड़ा तो कुछ नहीं आएगा समझ में। उसके पीछे रीजन क्या है? आज पूरे मैथ का टर्म यूज होने वाला है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्या होगा उनसे, मतलब उनका भी क्या होगा, फायदा हो जाएगा। क्या होगा? फायदा हो जाएगा। इस अच्छे लेक्चर का वो भी आनंद ले पाएगा, ठीक है, मजा ले पाएगा, क्योंकि इसमें मजे वाली चीजें हैं। मजे बोले तो दिमाग आज पूरा आपका खुल जाएगा, पूरा खुल जाएगा ब्रेन, ठीक है। एक भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में आज करने के बाद। इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 से 4 तक में जो भी टॉपिक पढ़े उस पर डिटेल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, कर दीजिए। क्या है, फ्री में तो लेक्चर मिल रही है, अब क्या चाहिए आपको? पूरा डिटेल लेक्चर फ्री में मिल रही है और पूरा चैप्टर की मिल रही है, पूरा केमिस्ट्री की हर चैप्टर की आपको फुल एक्सप्लेनेशन पूरा फ्री में मिल रही है। तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। इधर 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 देखते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.75 मोल ऑफ पोटासियम फेरोसियानाइड। फेरोसियानाइड, देखिए बोल रहा है सबसे पहले पोटासियम फेरोसियानाइड होता क्या है, इसका फॉर्मूला देखिए। पोटासियम फेरोसियानाइड K4FeCN6, ठीक है। ये होता है पोटासियम फेरोसियानाइड। ये किसका होता है? पोटासियम फेरोसियानाइड। इसको क्या बोलते हैं? पोटासियम, बोलिए मेरे साथ, पोटासियम फेरोसियानाइड। इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? PFC, पोटासियम फेरोसियानाइड, ठीक है। K4FeCN6। अब क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन। सबसे सिर्फ पूछा किसका है? कार्बन का। तो कार्बन फोकस कीजिए, ये तो पोटासियम है, ये तो Fe आयरन है, ये रहा कार्बन, ये तो नाइट्रोजन है। हमको फोकस कहां करना? कार्बन पे। और ये क्या है? पोटासियम फेरोसियानाइड। तो बताइए, एक मोल पोटासियम फेरोसियानाइड में कार्बन एटम का मोल बताइए। कार्बन कितना है? कार्बन एटम कितना है?
तो एक देखिए यहाँ C6 है ना, CN का होल 6 है, मतलब कार्बन भी 6 है, नाइट्रोजन भी 6 है। तो फोकस कहाँ रखना है अपना? कार्बन पे। तो बताइए 1 मोल ऑफ PFC कंटेन, PFC मतलब पोटासियम फेरोसाइनाइड, कंटेन 6 मोल ऑफ कार्बन एटम, 6 मोल कार्बन एटम, 6 मोल कार्बन एटम। बताइए तो जब ये पूरा 1 मोल है तो उसमें कार्बन एटम कितना मोल है? कार्बन एटम का 6 मोल है, ठीक है। तो इसलिए पूछा कितना में है? 0.75, 0.75 में। तो बताइए कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 0.75। एक कलम का मूल्य 6 रुपया है तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा? तो 6 गुना 10 करते हैं ना, तो उसी तरह ये किए हैं। तो 6 पंचे 30, 7 6 42, 3 45, 4.5 मोल कार्बन एटम, मोल कार्बन एटम। अब बताइए, ये तो निकल गया अपना, कोई दिक्कत? नो सर। हमसे पूछा क्या है? यही पूछा है क्या, कितना मोल? नहीं, क्या पूछा है? मास, कैलकुलेट मास। तो मास बराबर क्या होता है? मास बराबर, मास बराबर मोल इंटू मोलर मास, मोलर मास। बताइए मोल कितना है? 0.45, मतलब 4.5, ओके, 4.5 इंटू मोलर मास कितना है? मोलर मास बताइए, कार्बन एटम का मास ऑफ कार्बन एटम बताइए, मास ऑफ कार्बन एटम लिख देते हैं, मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। बताइए 12 होता है ना मास, मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU। तो 12 चुको 48, 12 पंचे 60, 6 54, ठीक है। तो 48 6 54 ग्राम क्या आ गया? ये मास आ गया। ये क्या है? अपना आंसर है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। पोटासियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला पता करना है। 1 मोल PFC में 6 मोल कार्बन एटम है, तो 0.75 में 4.5 मोल कार्बन एटम होगा। तो मास निकल गया मोल इंटू मोलर मास, क्योंकि चूंकि मोल बराबर मास बट्टा मोलर मास होता है। कोई दिक्कत? तो यहां से मास बराबर क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पॉज कीजिए, इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट? मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या होता है? देखिए, मैग्नीशियम बोला है और फॉस्फेट बोला है, फॉस्फेट बोला है। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, फॉस्फेट पे -3 चार्ज। इस दोनों को मिलाने से क्या बनता है? Mg, इधर आ जाएगा 3PO4 होल ट्वाइस, ये बन जाएगा, ठीक है। अब बताइए, आप बताइए कि बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन, पूछा क्या है? मोल पूछा है, ओके। किसका पूछा है? मैग्नीशियम फॉस्फेट का पूछा है। जो पूछता है ना, जो पूछता है ना उसको राइट साइड रखते हैं, जो पूछता है उसको राइट साइड रखते हैं। देखिए ना, यहाँ कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन पूछा था, कार्बन एटम का मास पूछा था। तो सबसे पहले कार्बन का मास पूछा था, इसमें कितने परसेंट होते थे? कार्बन का पहले क्या निकाले? मोल निकाले। तो देखिए, तो मोल को राइट साइड रखे है ना, फिर मोल से मास निकाले थे। तो जो पूछे उसको राइट साइड रखना है, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स पूछा है, तो मोल्स को राइट साइड रखना है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप बताइए, इतना मोल, 1 मोल, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम फॉस्फेट। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितना ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है? बताइए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन, पूछा क्या है? मैग्नीशियम फॉस्फेट का कितना मोल्स, ठीक है, इतना मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो कैसे बनेगा भैया? सोच रहे हैं कुछ? इधर देखिए, बताइए, इसमें ऑक्सीजन एटम कितना है? 8 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 है, O4 है ना, इसको मल्टीप्लाई 2 होल ट्वाइस, 4 दूनी 8,
8 mole of oxygen atom are present in 1 mole of Mg3PO4 whole twice। ये पूरा एक मोल में कितना 8 ऑक्सीजन एटम्स है। लिखिए 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आर present in 1 mole of Mg3PO4 whole twice are present in 1 mole of Mg3PO4 whole twice। वो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितना ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है 8 मोल। पूछा क्या था, जो बोले थे ना उसको राइट साइड रखना है, Mg3PO4 होल ट्वाइस को राइट साइड रखना है, इसका मोल पूछ रहा है। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम बताइए तो, 1 मोल ऑक्सीजन एटम 1/8 आ जाएगा। चलिए 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 आगे आगे पूछ रहा है 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये इसका मतलब क्या है, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1/8 इंटू 0.25 पॉइंट उरा बट्टा 100 आया, 2500 को 100, 1/32 मोल, 1/32 मोल। कोई दिक्कत नो सर। चलिए इधर देखिए, समझ में आया ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। यहां बताइए 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो 1 मोल 1/8 0.25 मोल। ऑक्सीजन एटम का तुलना करना है पूरे से, यहाँ कार्बन एटम का पूरा तुलना करना था, किससे, पूरे वाले से, पूरा से, पोटासियम फेरोसियानाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 NaHCO3 कंटेन 4.15 मोल हाइड्रोजन एटम। देखिए जो क्वेश्चन में देना उसी पे दिमाग लगाया कीजिए, अपना कुछ मत सोचा कीजिए। बोले तो यहां बोल रहा है एक सैंपल है सोडियम बाइकार्बोनेट का, कोई दिक्कत नहीं, जो कंटेन कर रहा है 4.15 मोल हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेट ग्राम एटम, मतलब ग्राम एटम मतलब मोल, मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन इन सैंपल। ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहां एटम लेना है, ऑक्सीजन एटम है, मॉलिक्यूल यहां नहीं है। अच्छा 4.15 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो एक सैंपल है इसका, ठीक है। आप क्वेश्चन देख करके बताइए NaHCO3 जो है इसमें हाइड्रोजन का कितना मोल एटम है। हाइड्रोजन का 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम किसके बराबर है, किसके बराबर है, कितने ऑक्सीजन एटम के बराबर है ये बताइए। 3 मोल ऑक्सीजन एटम के बराबर है, 3 मोल ओ एटम, ठीक है। क्यों क्यों क्यों, देखिए ना, एक हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के बराबर है, एक हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के बराबर है, क्योंकि इसका नंबर कितना है 1, इसका 3, इसका 1, इसका 3, इधर भी मोल उधर भी मोल, इधर हाइड्रोजन एटम का उधर 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 ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। तो ठीक है 1 मोल हाइड्रोजन एटम 3 मोल ऑक्सीजन एटम के बराबर है। पूछ रहा है 4.15 मोल हाइड्रोजन एटम कितने ऑक्सीजन एटम के बराबर होंगे। ओके तो 4.15 के लिए निकाल लीजिए, तो 3 इंटू 4.15, तो 15 तिया 45, 4 तिया 12, 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12.45 आंसर आ गया, क्या आ गया 12.45। इसका मतलब क्या हुआ, 12.45 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के बराबर हो गया, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए 12.45 मोल ऑफ ओ एटम के बराबर हो गया, कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो गया। 1 मोल हाइड्रोजन एटम 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के बराबर है, तो 4.15 मोल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम 12.45 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले इधर 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 कैलकुलेट मास
ऑफ CO2 का मास पूछा है। किसका मास पूछा है? CO2 का। पहले क्या निकाल लेंगे? मोल, फिर क्या निकल जाएगा? मास। ओके। विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सेम मतलब इक्वल नंबर, मतलब सेम नंबर मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक बात बताइए, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन मतलब O2, बोल ही रहा है क्वेश्चन, विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच कंटेन्स CO2 कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 64 ग्राम ऑफ O2। तो लिखिए, लिखिए इधर देखिए, कैलकुलेट मास ऑफ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका? CO2 इक्वल्स टू, सेम मतलब इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। देखिए ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के सेम है, इक्वल है CO2 का मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है O2 के मॉलिक्यूल्स के नंबर के बराबर है। और आपको पता है, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम मतलब मोल सेम, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम मतलब मोल सेम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लिख लीजिए, तो n मोल्स ऑफ CO2 बराबर मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम तो मोल्स भी सेम, तो मोल का भी रेशियो सेम कर दिए। ठीक है सर, यहां तक तो समझ गए। अब मोल बराबर क्या होता है? क्या होता है? मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास। मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा? मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। इधर मोल्स मास ऑफ O2 अपॉन, बोलिए बोलिए आप, क्या? मोलर मास ऑफ O2। ओके सर, ये तो समझ में आ गया सर। मास ऑफ CO2 अपन मास ऑफ मोलर मास ऑफ CO2, मोल्स ऑफ इसका भी मास ऑफ O2 अपन मोलर मास ऑफ O2। बताइए, मास ऑफ CO2 गिवन है क्या? नहीं है। पूछ ही तो रहा है कैलकुलेट मास ऑफ CO2, ये तो वैसे ही रख देते हैं, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, मास ऑफ CO2 को वैसे ही छोड़ देते हैं। मोलर मास ऑफ CO2 बताइए आप, बताइए। कार्बन CO2 का, कार्बन का 12, O2 का, एक का ऑक्सीजन का 16, दो का 32, 32 प्लस 12 44, बिल्कुल सही 44 बराबर मास ऑफ O2, मास ऑफ O2, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। नहीं नहीं, मास ऑफ O2 बताइए, मास ऑफ O2 गिवन है 64 ग्राम, मास ऑफ O2 बताइए 64 ग्राम, और मोलर मास वही अभी 32 जो लिखे थे 32। ठीक है, मास तो गिवन मास अपन मोलर मास होता है, गिवन देखिए ना 64 ग्राम गिवन है, गिवन है, गिवन है। तो ये 32 दूनी 64, तो मास ऑफ CO2 कितना निकल गया? लिखिए आंसर अपने कॉपी में, मास ऑफ CO2 लिखिए, लिखिए लिखिए, 44 दूनी 88 ग्राम, 44 दूनी 88 ग्राम। कोई दिक्कत? मास ऑफ CO2 निकल गया। देखिए ना, मास ऑफ CO2 88 ग्राम, कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर, एयर कंटेन्स, इधर देखिए, इधर इधर इधर, एयर कंटेन्स 20% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम एंड ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर एट STP। बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम एंड ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर एट STP। ठीक है, ओके। आपको एक चीज बता देता हूं, एक कंसेप्ट याद रखिएगा, एयर में 20% ऑक्सीजन होते हैं, ऐसे बोले वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। एयर का जो वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन के वॉल्यूम का 5 गुना होगा। ठीक है, याद रखना है, एयर का जो वॉल्यूम होगा 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वॉल्यूम का 5 गुना होगा, पूरा एयर का ऑक्सीजन के वॉल्यूम का 5 गुना होगा। ठीक है, अब बताइए एयर कंटेंस, तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ
एयर इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ, बोलिए 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 क्या बोले थे अभी हम, 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ओके, नो प्रॉब्लम। इसको बक्सा में बंद कर दीजिए, इसको बक्सा में बंद कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ओके। पूछा क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, मोल निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले मोल निकालना पड़ेगा। अब क्या करें अपन, आप भी दिमाग लगाइए, देखिए क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर, बताइए तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर एयर में, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बताइए 1 लीटर एयर में, 1 लीटर में 1 गुना 20%, उसका 20% होता है, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते 5 टाइम्स होता है ऑक्सीजन का एयर में। तो अगर 1 लीटर है तो देखिए 20 100, तो 0.2 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी, सही है, कोई दिक्कत नहीं। गैस किस में होता है, एसटीपी, एनटीपी, एसटीपी में। सुनिए इधर सुनिए, मैं अच्छा सा ट्रिक बताता हूं। 1 लीटर एयर है, सबसे पहले छोड़िए 1 लीटर, 100 लीटर एयर में कितना लीटर ऑक्सीजन होगा, 20 लीटर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो जितना वॉल्यूम होगा उसका 5 गुना टोटल एयर का होता है। तो ऑक्सीजन का अगर 20 लीटर होगा, ऑक्सीजन का अगर 20 लीटर होगा, उसको 5 से गुना करेंगे तो टोटल एयर का कितना होगा, 100 लीटर। अभी तो बोले थे 100 लीटर अगर एयर का है, तो ऑक्सीजन का सिर्फ कितना होगा, 20 लीटर, क्योंकि उसका 5 गुना ही तो टोटल होता ही, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अगर 1 लीटर एयर का है तो 0.2 लीटर ऑक्सीजन का होगा। बोलिए ना क्यों, इसका 5 गुना कीजिए, एयर का वॉल्यूम निकलेगा, इसका 5 गुना कीजिएगा, एयर का वॉल्यूम निकलेगा। चलिए आपको क्या निकला यहां, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहां से लिख लीजिए मोल, मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो ये क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकला, मतलब वो मॉलिक्यूल का निकला। मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल लीजिए, या मोल ऑफ ऑक्सीजन, या और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन, या ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, या ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बताइए कितना होगा, मोल क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना है 0.2 लीटर, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। तो ये आपका आ गया ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो काट कुटते हैं, काट दीजिए, हटा दीजिए, तो 1/112 आ गया। ये क्या आया है, मोल आया है, ये क्या आया, मोल आया है, बोले तो ग्राम मॉलिक्यूल्स आया है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम एंड ग्राम एटम, ग्राम एटम, ग्राम एटम पूछा, हमको ग्राम मॉलिक्यूल्स आया है, तो ग्राम एटम बताइए क्या होता है, ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, बताइए बताइए। एटम्स पूछता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, तो बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये 1/112 इंटू एटोमिसिटी। देखिए ना, ग्राम सेम, मॉलिक्यूल्स एटम्स, एटम्स क्या होता था, क्या होता था, एटोमिसिटी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। तो कितना एटोमिसिटी है, तो ऑक्सीजन O2 फॉर्म में होता है ना, ऑक्सीजन जो होता है O2 फॉर्म में होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, 1/56 आ गया, 1/56 आ गया। हमको ग्राम एटम्स पूछा था, ग्राम एटम्स निकल गया। नंबर ऑफ एटम्स पूछा था, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ
एटम्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ एटम्स आपको बताए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/56, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ये पूरा है 1/112, लेकिन यहाँ ग्राम, यहाँ एटम्स का पूछा है ना, तो 1/56 इंटू एवोगाड्रोज नंबर Na। अब वैसे भी बोला जाए तो हम एक बार लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं फिर से, N इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, ठीक है। 1/112 ले लीजिए या 1/156, अगर 1/56 लीजिएगा तो आपको एटोमिसिटी से गुना करना पड़ेगा। यहाँ तो एटम्स का ही निकाल रहे हैं, एटोमिसिटी का तो निकाल चुके हैं ना, तो n इंटू Na कर दीजिए, 1/56 गुना गुना Na 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम, मतलब ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, समझ में आया। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होता है। 1 लीटर अगर एयर है तो 0.2 लीटर ऑक्सीजन होगा, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कितना, 0.2, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर में, अगर ये लीटर में है तो ये भी लीटर में होता है, ठीक है। ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये तो ग्राम मॉलिक्यूल्स निकला ना। ऑक्सीजन स्टेबल किस फॉर्म में होता है नेचर में, O2 के फॉर्म में, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये ग्राम एटम्स नहीं निकला है, ये ग्राम मॉलिक्यूल्स निकला है। तो ग्राम एटम्स निकल गया, तो ग्राम एटम्स कैसे निकालते हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकला है, मतलब जो ग्राम मॉलिक्यूल्स निकला है उसका एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल्स जो निकला था, ग्राम मॉलिक्यूल्स जो निकला था उसको एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा, इंटू एटोमिसिटी भी कीजिएगा, एटोमिसिटी 2 से गुना किए थे ना, यहाँ देख लीजिए, वही इसको डायरेक्ट लिख दिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको कीजिए आप अपने दिमाग से एक बार। क्लोरोफिल कंटेन 2.68% ऑफ mg बाय मास, बोल रहा है ऐसे, ये तो बता दिया, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेन 2.68% ऑफ mg बाय मास बोला है, मतलब क्या होता है पता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, परसेंटेज बाय मास कहलाता है। यहाँ परसेंटेज बाय वॉल्यूम था, 100 लीटर सॉल्यूशन में कितना लीटर सॉल्यूट है, ठीक है। यहाँ देखिए ना, 100 लीटर में 20 लीटर, टोटल 0.2 लीटर आया था। यहाँ 100 ग्राम में 2.68 ग्राम है, तो टोटल कितना में पूछा है, 2 ग्राम में, तो ऐसे लिख लीजिए, मास ऑफ mg प्रेजेंट इन, मास ऑफ mg प्रेजेंट इन 2 ग्राम क्लोरोफिल इक्वल्स टू, mass of mg present in 2 ग्राम क्लोरोफिल, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ mg इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। देखिए मास ऑफ mg प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, तो 2 ग्राम में, 1 ग्राम में इतना 2.68%, तो 2 ग्राम में 2.68 परसेंट का मतलब बट्टा 100, ठीक है। जो भी निकल गया यहाँ से, ये क्या निकला, मास निकला, क्या निकला, मास निकला है। मास को क्या निकालेंगे, मास से क्या निकलता है बताइए, मोल, बिल्कुल सही। तो मोल, मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल जो निकलेगा वही ग्राम एटॉमिक इस बार निकलेगा, क्योंकि mg एटॉमिक फॉर्म में होता है। तो मोल्स इक्वल्स टू 2, ये निकला आपका मास, तो मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, तो मास बताइए 2 इंटू 2.68 बट्टा 100, बट्टा ये बड़का बट्टा है, बट्टा मोलर मास बताइए मैग्नीशियम का 24, ये निकला मोल। हमसे पूछा क्या है सर जी, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। ये मोल जो निकला है यही आपका नंबर ऑफ, या ऐसे बोलते हैं इसको, मोल जो निकला है
यही आपका ग्राम एटम है। बोलिए क्यों? क्योंकि ग्राम एटम को ही 1 मोल एटम बोलते हैं, Na एटम्स बोलते हैं। अब पूछा क्या है हमसे? नंबर ऑफ एटम्स अभी अभी बताए थे, n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। बताइए n कितना है? एटम्स 2 गुना 2.68 अपॉन 100 बाय 24 इंटू, ये क्या है? पूरा आपका मोल है। ये मोल गुना एवोगाड्रोज नंबर कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपका 2 दूनी 4, 6 के 24, 24 कट गया, 1.34 इंटू 10⁻21 आ जाएगा। 1.34 इंटू 10⁻21 आ गया, 10⁻21 आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। कोई इशू? नो सर। नोट कीजिए। अगला कीजिए, इसको कीजिए, इसको। फ्रॉम 420 मिलीग्राम है, यहां ध्यान रखिएगा, ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है, मिलीग्राम ऑफ CO2 if 10⁻21 molecules are removed, then calculate remaining molecules and moles of CO2। ओके, देखिए देखिए, पहले इतना मिलीग्राम ऑफ CO2 था, उससे क्या निकल जाएगा आप बताइए? मोल्स निकल जाएगा, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। जितना इनिशियल मॉलिक्यूल्स था उसमें से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इतना मॉलिक्यूल्स, तो कितना बच गया? कैलकुलेट रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स ऑफ CO2 निकालना है। तो सुनिए इधर, फ्रॉम 420 मिलीग्राम ऑफ CO2, तो मास बताइए 420 मिलीग्राम है। इसको इसको आप ग्राम में बदल लीजिए, तो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम। ओके, मास निकल गया, मोल निकाल लीजिए। इसको क्या लिखेंगे? इनिशियल मोल, इनिशियल मोल इक्वल्स टू मास बट्टा मोलर मास। मास कितना है? 420 इंटू 10⁻³ अपन मोलर मास। CO2 का पता होगा आपको, 44 ग्राम पर मोल होता है। तो जो भी यहां से निकल गया, ठीक है। अच्छा, यहां से आपका निकल गया। ओके, इनिशियल मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर, मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर। 420 इंटू 10⁻³ अपॉन 44 इंटू एवोगाड्रोज नंबर बताइए 6.022, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, यहां से क्या आ गया आपका? ये कट जाएगा, कैसे होगा? ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। अगर देखा जाए तो एक मरते कटेगा, तो 6 गुना 10 पर पावर इधर घट गया, तो -2, 21 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स छीन के फेंक दीजिए, खींच के फेंक दीजिए, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इक्वल्स टू 10 टू द पावर पर इनिशियल मॉलिक्यूल्स कितना था? इनिशियल मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनिशियली में इतना था, शुरुआत में इतना था। इसमें से क्या किया गया? फेंक दिया गया। 6 इंटू 10⁻21 में से क्या किया गया? माइनस। जो फेंकते हैं, हटाते हैं, निकालते हैं, उसको घटाते हैं। जो डालते हैं, जिसको इंक्लूड करते हैं, जो जोड़ते हैं, उसको प्लस करते हैं। ओके, तो 10⁻21, तो यहां से ऐसे घटाने आता है? नहीं आता है। देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? 10⁻21 ब्रैकेट में लीजिए, बाहर निकालिए, बाहर। ओके, 6 इधर, इधर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। 1 गुना 10⁻21, 1 1 1। तो बताइए कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻21। ये क्या आ गया आपका? रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, रिमेनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। हमसे क्या पूछा था? रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स ऑफ CO2। मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स
मोल्स क्या होता है? मोल्स क्या होता है? एन अपॉन एन ए, यस, एन अपॉन एन ए, नंबर अपॉन एवोगाड्रोज नंबर। तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितना है? 5 इंटू 10⁻21। एवोगाड्रोज नंबर कितना होता है? 6 इंटू 10⁻23। ये 0.8 मरतबा कटेगा, ठीक है, 10⁻⁻2। ये आपका आंसर आ गया। ये एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? समझ में आया? अगला, अगला कीजिए, फिर मैं करता हूं। इधर देखिए, कैलकुलेट ग्राम एटम इन 60 kg ऑफ एलिमेंट इफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज इतना। तो बताइए, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है? बताइए बताइए, देख के बताइए ना। 1.33 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम। मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट पता हो गया, तो मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ एलिमेंट का बताइए। मास ऑफ वन मोल एटम, वन मोल एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 1.33 इंटू 10⁻⁻22। यहां सिंपल बताते हैं, एक केला का मूल्य इतना रुपया है, 10 रुपया है, तो 12 केला का, एक दर्जन का मूल्य, एक दर्जन में ही अपने मन से आप समझ जाते हैं कि 12 है, तो 120 रुपया होगा। उसी तरह एक एटम का इतना ग्राम है मास, तो एक मोल एटम का, एक मोल किसके बराबर होता है? उससे गुना कर दीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत? नो सर। ये आ गया मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ एलिमेंट। इसी को क्या बोलते हैं पता है? मास ऑफ वन मोल एटम को ग्राम एटॉमिक मास। बिल्कुल सर, इसी को क्या लिखते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इसी को क्या लिखते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल मॉलिक्यूल का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक मोल एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो मास ऑफ वन मोल एटम का मास क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। बिल्कुल सही। तो ग्राम एटॉमिक मास आ गया। हमसे पूछा क्या है? ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब मोल एटम, ठीक है। तो आप मोल निकाल लीजिए। मोल बताइए, मोल बराबर, मोल और ग्राम एटम एक ही बात हुआ। तो इधर 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 गिवन मास अपॉन फॉर्मूला ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होता है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब फॉर्मूला मास होता है। इधर देखिए, ये पूरा काट कूट के कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ एलिमेंट का कितना निकला? 80 ग्राम। तो मोल निकलेगा गिवन मास अपॉन मोल ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना है? 60 गुना 10⁻³ बट्टा 80 बट्टा ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 80। 60 इधर इधर कट गया, 2 3 इधर 4, तो 3/4 0.75, 0.75 इंटू 10⁻³ इसको 750 मोल। ये आपका आंसर आ गया 750। ओके ओके, समझ में आया? 750 कैसे आया? देखिए फिर से, एक एटम का मास दिया हुआ था हमको, एक एटम का नहीं, क्योंकि मोल का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। एक ग्राम एटम का, एक मोल एटम का मास हमें चाहिए, ठीक है। एक एटम का नहीं, एक मोल एटम का निकाल लिए, उसी को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। अगर यहाँ मॉलिक्यूल होता तो एक ग्राम मॉलिक्यूल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता ही, ठीक है। तो इतना निकला 80 ग्राम। मोल निकाल लिए, गिवन मास अपन मोलर मास, मोलर मास बोले तो ग्राम एटॉमिक मास। तो आपका 750 निकला, ठीक है। कीजिए इसको। चलिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, आप पकड़िए उन बात को और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं हिंट देता हूं, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मोलर मास, इस क्वेश्चन में भी मोलर मास निकाल लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का अलग अलग एलिमेंट है, तो अलग अलग एलिमेंट का मोलर मास निकाल करके, एलिमेंट का मोलर मास निकाल करके इक्वेट कर दीजिए, फिर एटॉमिक मास आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा। ओके, सुनिए इधर पहले कौन सा है, P2Q3, बोल रहा है P एंड Q आर टू एलिमेंट विच कंबाइन टू फॉर्म P2Q3, ठीक है, तो फॉर P2Q3 के लिए, फॉर P2Q3 के लिए, ठीक है, इधर फॉर P2, इधर PQ2 के लिए। ओके, इसका बताइए मोलर मास, आपको सबसे पहले मोल बराबर क्या होता है, मास बट्टा मोलर मास। ओके, यहां से मोलर मास क्या हो जाएगा, मोल इंटू मास, मोल इंटू मास, मोल बट्टा मोलर मास क्या हो जाएगा, मास बट्टा मोल, मास बट्टा मोल। ओके, तो चलिए यहां से मास बट्टा मोल आ गया आपका मोलर मास, तो मोलर मास बराबर हो जाएगा, मास कितना है 0.15 मोल दोनों के लिए है, ठीक है, एक का मास 15.3 ग्राम है, दूसरे का मास 9.3 ग्राम है, रिस्पेक्टिवली, मतलब होता है जो पहले लिखा है वो पहले का मास है, जो बाद में लिखा है वो बाद वाले का मास है, सही है। ओके, तो मोलर मास बराबर क्या हो गया, मास अपॉन मोल, तो मास कितना है 1 पॉइंट मतलब 15.3, तो 15.3 अपन मोल, मोल दोनों के लिए सेम है, यहां मोल दोनों का सेम है 0.15 है। ओके सर, तो यहां से जो भी आए रहने दीजिए, ठीक है, इसके लिए भी मोल निकालिए, मोल बराबर मास बट्टा मोलर मास, मोलर मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बट्टा मोल, तो मोलर मास बराबर मास बट्टा मोल, तो मास कितना है इसका 9.3 ग्राम, इसका मोल कितना है, मोल बताइए, मोल दोनों के लिए सेम है 0.15। ओके, कोई इशू यहां तक में नहीं है, ठीक है, निकल गया। अब आप क्या कीजिए, ये किसके लिए निकला, PQ2 के लिए, ये किसके लिए निकला, P2Q3 के लिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2P प्लस 3Q इक्वल्स टू, इसको काट कुट के कितना आ जाएगा पता है 15, अगर इसको हटाता हूं तो इधर 0 हो जाएगा, 15 ढाई 150, 10 2 12, 15 6 90, 15 धन 102 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 102 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ओके, ये कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 15 6 90, 30, 15 दूनी 30, 62 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत नो सर, इधर देखिए 2p किसके बराबर हो गया 102, इक्वेशन 1 फटाफट बनेगा। चलिए इधर ये किसके बराबर होगा, यहां बोलिए तो 1p, तो p लिखेंगे, क्यूब कितना है 2, तो 2 क्यू लिखेंगे, 2 क्यूब बराबर कितना है 62। इस सवाल को बनाने का यही एक तरीका है। चलिए इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ दीजिए कि घटाओ दीजिए, पहले देख अपने आप पता चल जाएगा, 2p प्लस 3q बराबर 102, इधर p प्लस 2q बराबर 62। आप बताइए इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये घटेगा एक दूसरे से, घटेगा नहीं, घटेगा ना, क्योंकि यहाँ 2p है, यहाँ p है, यहाँ 3q है, यहाँ 2q, एक को कैंसिल करना पड़ेगा मुझे। ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस मतलब p को 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये तो पूरा पूरी सेम रहेगा, 2p प्लस 3q बराबर 102, कोई दिक्कत नहीं है। इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए होल टर्म को, तो 2p प्लस 2 टू जा 4q, इधर 2 टू जा 4, 6 टू जा 12, कोई दिक्कत नो सर। अब घटाओ कीजिए, घटाओ घटाओ घटाओ, ये कट गया, 2p माइनस 2p 0, 3q माइनस 4q नहीं जाएगा, तो 4q माइनस 3q बराबर 124 माइनस 102 कितना होगा 22, माइनस में होगा, माइनस 22, इधर माइनस 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 कैंसिल, तो q बराबर 22, तो q बराबर कितना आ गया 22। अच्छा, q आ गया तो p आ जाएगा, क्योंकि p प्लस
कोई इक्वेशन फर्स्ट लेना चाहते हैं कि टू? आप टू में क्यू का वैल्यू पुट करो कि वन में? आपको जो इच्छा है बताइए बताइए बताइए। टू में, टू में, टू में रखते हैं। चलिए p प्लस पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन टू। पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन टू। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप वन बोले थे, ठीक है, आपका वन भी लेकर के बनाएंगे। ओके, बुरा नहीं मानने का। पहले p प्लस टू क्यू बराबर p प्लस कितना है, बराबर 62 है। कितना है? 62 बराबर 62। ओके, चलिए p p p p p p प्लस टू क्यू का वैल्यू देखिए ना, 22, दो गुनी 22 44, तो बराबर 62। तो p बराबर इधर 62, इधर प्लस में 44, इधर माइनस में 44 जाएगा। ठीक है, तो 12 में सार गया 8, 5 में सार गया 1, बोले तो 18 आया। कितना आया? 18। इसका मतलब p का वैल्यू 18 और q का वैल्यू कितना? 22। p और q का वैल्यू पता चल गया, 22 और 18। आपके मन में था कि सर वन में पुट करके देखिए। ओके, लाल पेन से कर देता हूं। अब लीजिए, इधर इधर देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन वन बोले थे ना, ठीक है। तो p 2p प्लस थ्री क्यू, 2p+3q मिला के कितना है बताइए? कितना है दोनों मिला करके? 102 है, 102 है। तो 2p प्लस 3q, q का वैल्यू कितना आया था? 22, 3 गुनी 22 बराबर 102। बताइए 2p बराबर कितना आ गया? 66। 102 माइनस 66, 102 माइनस 66, तो 2p बराबर आ गया आपका 12 में 6 गया 6, 9 में 6 गया 3, 36। तो p बराबर यहां से कितना आ जाएगा? 18। अरे बाबा, यहाँ भी p बराबर 18, यहाँ भी p बराबर 18। इसका मतलब कहीं भी इक्वेशन में पुट कीजिए, वैल्यू सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत? नो सर। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अगला वाला आप कीजिए। इधर इधर, इस बार फिर वही बात, एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म टू कंपाउंड्स B2A3 एंड B2A। 0.05 मोल है। इस बार अलग अलग मोल है, अलग अलग मोलर मास, मतलब मास भी है। मास भी देखिए 10 ग्राम, पूरी 9 ग्राम। ओके, अलग अलग मास है और मोल भी अलग अलग है। जब इसका इतना मोल है तो उसका मास इतना है, इसका मोल इतना है, इसका मास इतना है। तो चलिए बीच में डंडा मारिए, पहले लिखिए 4, दो कंपाउंड्स है B2A3, B2A3 लिख लीजिए, और एक लिखिए B2A, 4 B2A। ओके सर, B2A3 के लिए बताइए, B2A3 के लिए बताइए मोल कितना है? 0.05 मोल। इसके लिए बताइए मोल कितना है? 0.10 मोल। ठीक है, अब बताइए इसका मास कितना है? 9 ग्राम। इसका मास कितना है? 10 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है सर। इधर देखिए, इधर देखिए, मोलर मास निकालना बोले थे। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? मोल बट्टा, नहीं, मास बट्टा मोल, मास बट्टा मोल, मास बट्टा मोल। मास कितना है? देखिए मास कितना है? 9 बट्टा मोल कितना है? 0.05। ये गुना में 100 जाएगा, 5 20 9 दूनी 18, 180 आ गया। इधर बताइए मोलर मास, मोलर मास बराबर मास बटा मोल। मास कितना है बताइए बताइए बताइए? 10। मोल कितना है? 0.10। ये पॉइंट हो रहा है, 100 से गुना होगा, 0 0 कैंसिल, बोले तो 100। इसका मोलर मास 180, इसका मोलर मास 100। अब बताइए B2A3 के लिए कितना B है? कितना B है? 2 है, इसको 2B लिखेंगे, प्लस A3 कितना है? A कितना है? 3 है, तो 3A लिखेंगे, बराबर 180। इक्वेशन फर्स्ट। इसमें बताइए
B2 कितना, B कितना है 2 है, 2B प्लस A कितना है, A कितना है 1 है, तो 1A, तो सिर्फ B2 प्लस A लिख दीजिए, एक साइलेंट रहता है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, क्या है 1 है, बराबर 100। इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आ गया। इक्वेट कर दीजिए दोनों को, इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो 2B प्लस 3A बराबर 180, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ 2B प्लस A बराबर 100, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेट कीजिए, देखिए ना माइनस माइनस माइनस, यहाँ देखिए 2B माइनस 2B 0, एक को कैंसिल कर दीजिए, 3A माइनस A कितना हुआ 2A, बिल्कुल सही। 180 माइनस 180, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कट गया। A बराबर 40, A बराबर 40, A 40 निकला। A का वैल्यू पुट कीजिए किसी भी इक्वेशन में, जिसमें आपकी मर्जी हो, इक्वेशन 1 में कीजिएगा तो भी आंसर आएगी, 2 में कीजिएगा तो भी आंसर आएगी, तो हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं, किसी में भी कर लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ A, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलता है बताइए, 2B प्लस 3A बराबर 180, 2B प्लस 3A बराबर 180, 2B B बताइए, B निकल जाएगा यहाँ, A 3A, A का वैल्यू 40 बराबर 180, तो 2B बराबर 40 दिया 120, इधर प्लस में 120 है, इधर जाएगा तो 120 माइनस में जाएगा, 180 माइनस 120 कितना होता है 60 होता है, तो 60, तो यहां से B बराबर कितना आ गया, B बराबर 30 आ गया, B का वैल्यू 30 आ गया। आपका मन होगा नहीं सर जी हमको इक्वेशन 2 में पुट करके A का वैल्यू दिखाइए, तो एटॉमिक वेट ऑफ B कितना आया 30, A का कितना आया 40, कोई दिक्कत नो। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2, आपका मर्जी था 2 में करूं तो 2 में कर देता हूं, 2B प्लस A इक्वल्स टू 100, कोई दिक्कत नो सर। 2B प्लस A का वैल्यू बताइए, A का वैल्यू बताइए, अभी निकला था 40 बराबर 100। ओके, तो अब बताइए 2B, B को अच्छा से लिख देता हूं, ओके 2B प्लस 40, इधर जाएगा तो माइनस 40, तो 100 माइनस 40 हो गया, तो 2B बराबर किसके बराबर आ गया 60 के बराबर, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 30, यहाँ क्या लिखे थे 30 ही तो लिखे थे, इसका मतलब किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए वैल्यू सेम आएगा, तो आपका B का एटॉमिक मास 30, A का 40, अब वैल्यू पुट करके देखिए आपका इक्वेशन सेम आ जाएगा, फॉर चेकिंग के लिए, A का वैल्यू 40, B का वैल्यू 30, इक्वेशन नंबर 1 कहाँ गया तो बाबू भैया यहाँ, B का वैल्यू 40 पुट कीजिए, B का वैल्यू 30 पुट कीजिए, 2 गुना 30 60 हो गया, A का वैल्यू 40 पुट कीजिए, 3 इंटू 40 120 हो गया, 60 प्लस 120 180, बात एक ही बात। यहाँ देखिए 2B, B का वैल्यू 30, तो 2 गुना 30 60, प्लस A का वैल्यू 40, 60 प्लस 40 देखिए 100 है, अरे समझ में आया, हाँ सर, इसको नोट कीजिए। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का नंबर बताना है, किसमें 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में। ओके, यहां देखिए सबसे पहले मीथेन क्या होता है बताइए, CH4, तो CH4 में हमको बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है, फटाफट बताइए। इलेक्ट्रॉन आपकी यहाँ एक कार्बन का देखा जाए, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन ये रहा, एक कार्बन का 6 होता है, 6 12 ऐसे लिखते हैं ना इसको 1 1, तो कार्बन का 6 हो गया, ओके, हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो यहाँ बताइए एक कार्बन है तो 6 प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसका जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन नंबर होगा कार्बन का,
तो 6 हो गया। ठीक है, प्रोटॉन नंबर। और हाइड्रोजन का बताइए। एक का एक है तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। प्रोटॉन बताइए, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन 6 प्लस 0, बोलिए 0 क्यों, 0 क्यों, 1 माइनस 1 जीरो हुआ, तो हाइड्रोजन का जीरो होता है, न्यूट्रॉन का नंबर हाइड्रोजन में जीरो होता है, लेकिन कार्बन में 12 माइनस 6 6 होता है। तो कार्बन का तो 6 लिखे हैं लेकिन हाइड्रोजन का जीरो लिखे हैं, तो टोटल 6 हो गया। अब निकाल लीजिए मोल्स, क्योंकि पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर कब निकालते हैं, पहले मोल फिर नंबर। ओके, तो मोल निकाल लीजिए, मोल। तो मोल आपका क्या होता है, मास बटा मोलर मास। देखिए कितना सिंपल है, 1.6 ग्राम मास दिया हुआ है, 1.6 ग्राम। तो पहले लिख देते, फॉर्मूला लिखते हैं साथ साथ में, मास बटा मोलर मास। मास कितना है 1.6 ग्राम। मोलर मास कितना है, मीथेन का, कार्बन का 6, इसका मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन का एक तो 4 है तो 4 ग्राम पर मोल, टोटल 16 ग्राम पर मोल। तो यहां से आ गया 16 0.1, क्या आ गया 0.1 मोल आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताइए, मोल भी आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएगा 0.1 इंटू एन ए। बोलिए ना क्यों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला ही होता है मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर। तो 0.1 इंटू एन ए आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.1 इंटू एन ए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, ऊपर 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 कितना है 10, 10 से गुना कर दीजिए तो एन ए के बराबर आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, 0.1 इंटू एन ए, ये तो पूरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू कितना से 10 बराबर, ये भी एन ए के बराबर आ गया। लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर 0.1 इंटू एन ए इंटू क्या होगा, क्या होगा 6, क्यों यहां 6 है तो 6 से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत नो सर। तो इसका 0.6 एन ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.6 एन ए। तो हमसे पूछा क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एन ए के बराबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0.6 एन ए के बराबर आया। कोई दिक्कत, ये तीनों अपना क्या रहा, आंसर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन में आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर पूछा है। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। सबसे पहले n3 माइनस लिख लीजिए, n-3। इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बताइए फटाफट। इसका नाइट्रोजन आपको पता है ना, N714, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, बिल्कुल सही। एटॉमिक नंबर जो 7 है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो आप बताइए, इसका जो प्रोटॉन नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। कब, जब कोई चार्ज ना हो, जब कोई चार्ज ना हो। देखिए 10 10, जब CH4 पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इस बार नाइट्राइड आयन है, इस बार चार्ज है, चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज जुड़ता है। तो यहां बताइए नाइट्राइड आयन का 7 प्लस 3 चार्ज, क्यों -3 है ना चार्ज, तो 7 प्लस 3, 7 कहां से आया, एटॉमिक नंबर, तो 7 प्लस 3 टोटल 10, क्या आया इलेक्ट्रॉन का नंबर। प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7, 14 माइनस 7 7, कोई दिक्कत, 14 माइनस 7 7। प्रोटॉन का नंबर ये रहा आपका, प्रोटॉन का नंबर, कोई दिक्कत नो सर। अब सुनिए, अब सुनिए, आपका क्या आया, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें, लेकिन इसका नंबर पता करना है ना। तो बताइए नंबर, सबसे पहले मोल्स, सबसे पहले मोल्स। मोल को पता है यहां कौन सा, ये आयन है कि एटम है कि मॉलिक्यूल्स है, ये एटम है कि ये आयंस है कि मॉलिक्यूल्स है, आयंस है। तो मोल को हम क्या लिख सकते हैं, मोल और ग्राम आयंस, क्योंकि आपको हम बोले थे 1 ग्राम एटम इक्वल्स टू 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम आयन, 1 मोल आयंस, 1 ग्राम आयंस, 1 मोल आयंस। कोई दिक्कत नो सर, 1 ग्राम आयंस, 1 मोल आयंस। ओके सर जी। तो ग्राम आयंस लिखिए कि मोल लिखिए, होता क्या है फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है मास्टर, जल्दी जल्दी, 4.2 ग्राम,
मोलर मास नाइट्राइड आयन है, मोलर मास 14, तो 14 यहां दीजिए, 14 थ्री जब 0.3 आ गया, 0.3 क्या आया, मोल बोलिए या ग्राम आयंस बोलिए। अब यहां से क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है फॉर्मूला, मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर, एन इंटू एन ए, एन इंटू एन, एन कितना है 0.3 इंटू एन ए, कोई दिक्कत। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, फटाफट बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, 0.3 इंटू एन ए इंटू कितना कितना कितना, जल्दी फटाफट, ऊपर में कितना लिखे हैं 10, तो 3 एन ए आ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए फटाफट, 0.3 इंटू एन ए इंटू 7 करना है ना, बोले ना क्यों करना है 7, यहां निकला है 7 प्रोटॉन का नंबर, यहां प्रोटॉन निकला है, वही प्रोटॉन का नंबर निकाल रहे हैं तो गुना कर देंगे, तो 7 3 21, 2.1 एन ए। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बताइए 0.3 इंटू एन ए इंटू 7, 7 से क्यों गुना करना है, यहां निकला है ना 7, देखिए ना 14 मैंने 7 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए 7 से गुना कर दिया, 7 या 2.1 इंटू 2.1 एन ए, कोई दिक्कत, ये अपना क्या है आंसर। आपको मन में एक बात और आया होगा यहाँ, सर 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 ये जो आपने इलेक्ट्रॉन लिखा है 10 लिखा है, लेकिन प्रोटॉन में 7 न्यूट्रॉन में 7, आप इसको क्यों नहीं 7 + 3 10 इसको भी लिखे, इसको भी लिखे, क्योंकि चार्ज के वजह से, क्योंकि चार्ज के वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव पड़ता है, ना कि प्रोटॉन, ना ही न्यूट्रॉन, ना ही मास पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास वेरी नेग्लिजिबल होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है, या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है क्या इलेक्ट्रॉन का मास। अब बताइए 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, 10⁻28 ग्राम कोई मास है क्या, नहीं ना, नेग्लिजिबल है ना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में कोई फर्क, प्रोटॉन के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रॉन के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और तो और मास में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। और याद रखिएगा, जब ऊपर में माइनस हो तो प्लस होगा, जब प्लस हो तो माइनस होगा, यहाँ -3 है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, तो प्लस, इस यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए, कोई दिक्कत, ये ट्रिक है, आगे पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरा डिटेल में, लेकिन अभी याद कर लीजिए, जब माइनस है तो प्लस होगा, ये कंसेप्ट है, ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं बनाया हूं उल्टा, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ओके, यहां कोई दिक्कत, नो सर। चलिए, कैलकुलेट मास ऑफ Na2CO3 विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनिए, मास पूछा है किसका, Na2CO3 का, which contains same number of atoms as the number of protons in 8.4 gram of MgCO3। इसका मतलब क्या हुआ, जो MgCO3 का जो 8.4 ग्राम MgCO3 का जो है, जो प्रोटॉन्स का नंबर होगा वो इसके एटम्स के नंबर के बराबर होगा, और नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएगा तो मास पता चल जाएगा। चलिए लिखते हैं, उल्टा लिखिए, जो पहले पूरा डिटेल पता है उसको पहले लिखिए, प्रोटॉन्स निकालिए, प्रोटॉन्स उसके एटम के बराबर हो जाएगा। तो बताइए 8.4 ग्राम MgCO3 है, तो क्या करेंगे यहां, सुनिए सुनिए, मास बराबर क्या है, मास बराबर क्या है 8.4 ग्राम, ओके, मोलर मास ऑफ MgCO3, MgCO3 का क्या हो जाएगा, Mg का 12 होता है, गिनते हैं, चलिए 12 प्लस कार्बन का, Mg का 12 होता है, मोलर मास 24 होता है, बिल्कुल सही, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 3 गुना 16, चलिए 24 12 36 प्लस 48, 48 प्लस 36 कितना होता है, 48 प्लस 36, 8 6 14, 4 3 7, 1 8, 84 हो गया, 84 ग्राम पर मोल, ये आपका क्या निकला, मोलर मास निकला, क्या निकला, मोलर मास निकला। चलिए, ये निकला आपका मोलर मास, ये निकला मास, निकाल लीजिए मोल, मोल बताइए, मोल्स ऑफ MgCO3, MgCO3, तो मोल बताइए, मास बटा मोलर मास, मास कितना है 8.4 बटा मोलर मास 84,
तो 1/10 0.1 क्या आया, मोल आया। क्या आया, मोल आया। मोल आया। क्या निकालना है, प्रोटॉन्स का नंबर। बताइए MgCO3 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, बताइए 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 फटाफट। MgCO3 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, सुनिए इधर। MgCO3, ठीक है। Mg का 12 24, कार्बन का 6 12, इसका 8 16। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, ये और ये। तो 12 प्लस 6 प्लस 8 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं सर। 12 प्लस 6 प्लस 8 गुना 3, क्या कर देंगे इसको, ये सबका एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका 12, इसका 6, ऑक्सीजन 3 है ना, तो 3 के बराबर कर देंगे। तो 12 6 18 प्लस 24, तो 42 हो गया। कितना आ गया, 42 आ गया। ओके, तो यहां क्या करेंगे, मोल्स ऑफ MgCO3 में, मोल्स ऑफ MgCO3 में 0.1, तो प्रोटॉन्स बराबर, तो ऐसे लिख देंगे प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो सीधा सीधी लिखिए प्रोटॉन्स बराबर 0.1 मोल है ना, 0.1 इंटू 42, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ गया, 4.2, 4.2, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो प्रोटॉन्स है, अगेन पुनः देखिए, अगेन इसका जो प्रोटॉन्स है इसके एटम्स के बराबर है। कैलकुलेट मास ऑफ Na2CO3 which contains same number of atoms as the number of protons। अब लिखते हैं अगेन Na2CO3, Na2CO3 में मोलर मास बोलिए, मोलिकुलर मास बोलिए, मोलिकुलर मास 106 ग्राम होता है। क्यों, सोडियम का 1 का 23 दूनी 46 प्लस 12, तो 46 12 58 प्लस 16 48, 6 ग्राम होता है। क्यों, सोडियम का 1 का 23 दूनी 46 प्लस 12, तो 46 12 58 प्लस 16 48, 8 8 16, 106 ग्राम पर मोल। ये ग्राम है, ये क्या है, मोलिकुलर मास है। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, ये क्या है, मोलिकुलर मास है। MOLECULAR, मोलिकुलर मास 106 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बताइए, जगह कम पड़ रही है, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इधर देखिए, इसको बाद में बना देंगे, पहले इसको डिटेल देखिए। इधर देखिए, इधर 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 मोलिकुलर मास निकल गया 106 ग्राम। इसका एटम्स बताइए, Na2CO3 का जो एटम, ये एटम्स इसके बराबर है 4.2, Na के बराबर होगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होगा, 4.2 Na के बराबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 4.2 मोल, ये निकल गया था, ठीक है, बिल्कुल सही। अब बताइए आप, जो नंबर ऑफ एटम्स निकल गया, हमसे पूछा क्या है, मास पूछा है Na2CO3 का। तो आपको पता है, चूंकि मास निकालना है, तो किसका निकालना है, कैलकुलेट मास ऑफ Na2CO3 का, विच कंटेन्स इतना इतना इतना, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो आप बताइए Na2CO3 में टोटल एटम्स कितने हैं। तो सोडियम के 2 एटम्स हैं, कार्बन के 1 है, 3 हो गया, ऑक्सीजन का 3 है, टोटल 6 एटम्स है। तो 6 Na एटम्स, 6 Na एटम्स, इसी को 6 Na एटम्स को क्या लिखते हैं, 1 मोल एटम्स। तो 6 मोल एटम्स, इसको 6 मोल एटम्स भी लिख सकते हैं। बोलिए क्यों, बोलिए ना, मेरे पास क्यों का जवाब पूछा, क्यों पूछा कीजिए। 1 Na एटम्स, 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, सबका मतलब एक ही होता है। तो 6 Na एटम्स आर प्रेजेंट इन, एटम्स आर present in 1 mole of Na2CO3, या 1 mole Na2CO3, Na2CO3 में Na2CO3 के 1 मोल में 6 Na एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हमको बताना है कि मास्टर 4.2 Na में कितना होगा, इसलिए 1 का निकाल लीजिए, 1/6, तो इसलिए 4.2 Na का निकाल लीजिए। तो 1/6 Na
N2 4.2 Na। काटिए, Na कट गया, बट्टा 10 आया, 6 7 42 आया, 0.7 क्या आ गया, मोल आ गया। हमसे पूछा मोल है, मास पूछा है, तो मास बराबर क्या होता है, मास बराबर हो जाएगा आपका मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास, मोल कितना है, मोल कितना है 0.7 मोल है। मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है 106 ग्राम। ठीक है, मास आपसे पूछा भी था, कैलकुलेट मास ही पूछा था, तो 106। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 छक्के 42। ठीक है, 4 7 1 7, इधर एक पॉइंट के बाद ठीक है 74.2। अगर यहाँ मोलर मास निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 106 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत, तब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मोलर मास। क्या लिखना पड़ेगा, मोलर मास। मोलिकुलर मास बोलेगा तो 106 ग्राम, एक मोलिक्यूल का मास। ओके, ग्राम में, ग्राम मोलिकुलर मास भी उसको बोलते हैं। यहाँ क्या है, मोलर मास 106 ग्राम पर मोल। तो यहाँ आप पुट कर दिए, 74.2 क्या आया, ग्राम मास आया। कोई दिक्कत, नो सर। मिटाते हैं, नेक्स्ट कराते हैं। समझ में आया, ओके। यानी ये भी लिख सकते थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या लिख सकते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था यहाँ, कौन सा नंबर था रे बाबू, 11 12 13 13 14 नंबर देखिए। इधर देखिए, हाउ मच टाइम टाइम बताना है, किसमें, ईयर्स में बताना है। वुड टेक, वुड इड टेक, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगाड्रो number of rupees if we distribute 10 to the power 6 rs rupees पर सेकेंड। अब देखिए, इधर अलार्म बजने लगा था। इधर देखिए, इधर इधर, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज इफ यू डिस्ट्रीब्यूट 10 to the power 6 rs पर सेकेंड। देखिए देखिए, 10 पर पावर 6 रुपया एक सेकेंड में, आपको बोल रहा है 10 लाख रुपया, 10 पर पावर 6 रुपया का मतलब 10 लाख रुपया एक सेकेंड में खर्च करने के लिए दे दिया। तो एक एवोगाड्रोज नंबर के बराबर खर्च करने में कितना साल लगेगा आपको, टाइम बताना है, ईयर्स में बताना है। सबसे पहले वो हमको एक सेकेंड में आएगा, एक सेकेंड का निकाल लीजिए, फिर साल का निकाल लीजिए, ठीक है, ईयर्स में निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सेकेंड और ईयर्स में रिश्ता जानते हैं। तो 1 सेकेंड जो होता है, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 3.17 इंटू 10 to the पावर -8 ईयर्स होता है। ओ भाई साहब, एक सेकेंड 3.17 इंटू 10 to the पावर -8 ईयर्स होता है। ये बक्सा में बंद कर लेते हैं, ठीक है सर।
हमको रिश्ता पता चल गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं है, ये 1 सेकेंड बराबर 3.17 इंटू 10⁻⁸ ईयर्स होता है। अब सुनिए इधर बोल रहा है कि 10⁻6 1 सेकेंड में खर्च करते हैं। चूंकि 10⁻6 RS खर्च करते हैं 1 सेकेंड में, पर सेकेंड लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में है पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना रुपया खर्च करते हैं। तो 10⁻6 खर्च करते हैं, तो 1 रुपया खर्च करते हैं तो क्या होता है? 1/10⁻6। बताइए 10⁻6 एक एवोगाड्रोज नंबर के बराबर रुपया कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतना रुपया खर्च करने में बाबू भैया कितना साल लगेगा? 1/10⁻6 गुना 6.022 इंटू 10⁻23। ये यहां से क्या आ जाएगा पता है? 6.02 को हटा देते हैं, 6 इंटू 10⁻13 से 6 गया 7, 17, 7 6 13, हाँ 6 गुना 10⁻17 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा? सेकेंड लगेगा। अब बताइए, आप बताइए इधर इतना सेकेंड कितना ईयर्स के बराबर होता है? 1 सेकेंड इतना ईयर्स के बराबर, चूंकि वी नो दैट 1 सेकेंड इक्वल्स टू 3.17 इंटू 10⁻⁻8 ईयर्स। ओके, इधर तो इतना सेकेंड को ईयर्स में बदलना है ना, तो क्या हो जाएगा? 3.17 इंटू 10⁻⁻8 गुना 6 इंटू 10⁻7, 6 इंटू 10⁻17। ओके, तो 18 मान लेते हैं, 18, 17 छके 102, या पूरा कर ही देते हैं, ठीक है। 7 छके 42, 6 का 6 4 10, 6 18 1 19, 2 अंक के बाद, तो 19.02 गुना 10⁻11, 7 1 8 18, इधर से 17 से 9 बच गया ना, ठीक है। इतना ईयर्स लग जाएगा। कितना ईयर्स लग जाएगा? देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। 10⁻5 होता है 1 लाख, 10⁻7 होता है 1 करोड़, 10⁻9 होता है 100 करोड़, 19.02 मतलब क्या भैया? 1900 करोड़ साल लग जाएगा एक एवोगाड्रोस नंबर को खर्च करने में। 1900 करोड़ साल लग जाएगा, 1900 करोड़। अगर 1 सेकंड में भी कोई अगर 10 लाख खर्च करता है, 1 सेकंड में 10 लाख रुपया खर्च करता है, फिर भी उसको खर्च करने में 1900 करोड़ साल लग जाएगा। 1900 करोड़। अपना एज कितना होता है? 100 साल, मैक्स टू मैक्स 100, 125, जो भी हो, 60 70 80 90 100 जो भी है, किसी का वेरी करते रहता है उम्र एज। यहाँ 100 200 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़। 100 करोड़, अरब में चला गया, 19 अरब, 1900 करोड़ साल लग जाएगा खर्च करने में। इसका तो अब क्या ही करेंगे, इसका तो 1% भी मिल जाएगा तो मौज ही मौज है, बल्ले बल्ले, मजे मजे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। $600 ml ऑफ ओजोनोइड गैस होता है, जो मिक्सर होता है किसका? O2 प्लस, मिक्सर ऑफ O2 एंड O3। O2 और O3 का क्या मिक्सर होता है? हैव मास 1 ग्राम एट एसटीपी पे दिया हुआ है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 एंड O3 इन इनिशियल मिक्सर। इधर देखिए, 600 ml ऑफ ओजोनोइड गैस है, मिक्सर ऑफ O2 एंड O3 हैव मास 1 ग्राम एट एसटीपी। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 एंड O3 इन इनिशियल मिक्सर। आप सबसे पहले सुनिए, यहां ओजोनोइड गैस है। ओजोनोइड गैस जो होता है ना, मिक्सर ऑफ O2 और O3 का मिक्सर होता है। O2 और O3 मिक्सर का ओजोनोइड गैस क्या होता है? ओजोनोइड गैस है, वो O2 और O3 का मिक्सर होता है। तो यहां लिखा है ओजोनोइड गैस जो है मिक्सर ऑफ O2 एंड O3, और उनका जो टोटल मास है O2 का मास प्लस O3 का मास बराबर 1 ग्राम है। तो सबसे पहले 600 ml ऑफ
तो हम मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। तो क्योंकि एसटीपी पे क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इनिशियल मिक्सर का क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो ऑफ O2 एंड O3 का, ठीक है। तो इनिशियल हम मान लिए लेट वॉल्यूम, इनिशियल में वॉल्यूम O2 का x ml था, ठीक है। O3 गैस का कितना हो जाएगा, टोटल 600 ml का मिक्सर है जिसमें कि x है। आपको बताता हूं मैं, आपके पास 100 रुपया है, आपको मैं बोल दूंगा कि किसी को 20 रुपया दे दीजिए, तो आपके पास कितना बच गया, 100 - 20 80 रुपया। टोटल माइनस क्या किया, जिसको दे दिए। तो मान लीजिए O2 को x है, टोटल 600 है, तो O3 को कितना बच जाएगा, 600 - x, टोटल माइनस इसका बच जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आपके पास 100 रुपया है, आपको क्या बोल रहे, टोटल 100 रुपया है, जिसमें कि आप दो भाई हैं। और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप दो भाई हैं, दो बहन है, या एक भाई एक बहन है, ठीक है। तो आपके पास 20 रुपया है, तो दूसरे के पास कितना होगा, पूछने की वाली बात ही नहीं है। टोटल 100 था, आपके पास 20 है, इसका मतलब 100 - 20 80 होगा इसके पास। वही बात है, O2 गैस x ml है, तो O3 गैस 600 - x हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमको मास पता है, तो मास ऑफ O2 प्लस मास ऑफ O3 इक्वल्स टू 1 ग्राम दिया हुआ है, इसमें कोई बात नहीं है। सबसे पहले मास बराबर क्या होता है, सबसे पहले मोल क्या होता है, मोल बताइए, मोल क्या होता है, मोल बराबर मास बट्टा मोलर मास, मोलर मास। तो यहां से मास बराबर क्या आ जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। एक होता है ये, एक मोल होता है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो ठीक है, आप यहां लिखिए मोल गुना मोलर मास ऑफ O2 प्लस मोल गुना मोलर मास ऑफ किसका, जल्दी जल्दी आप भी थोड़ा बोलिए ना, O3 बराबर 1 ग्राम, ठीक है। बताइए मोल को क्या लिख सकते हैं, मोल का कोई कुछ टर्म यूज हुआ है, नहीं हुआ है। वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम गुना मोलर मास ऑफ O2 प्लस वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम गुना मोलर मास ऑफ O3 बराबर 1। कोई दिक्कत, नो सर। चलिए इधर देखिए, वॉल्यूम कितना है, x ml, मोलर वॉल्यूम जब ml में होता है तो ये 22,400 होता है, 22,400, ठीक है। गुना मोलर मास बताइए, मोलर मास बताइए, मोलर मास बताइए। कितना कितना कितना, O2 का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, प्लस वॉल्यूम O3 का 600 - x अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम 22,400। यहाँ 22.4 क्यों नहीं किए, क्योंकि ml में है, ये किस में है, ml में है। ओके, गुना 48, 48 क्यों किए, क्यों किए 48, क्योंकि O3 है, एक ऑक्सीजन का 16, तीन का 48 बराबर 1। तो 32x बट्टा 22,400 प्लस 600 माइनस x गुना 48 बट्टा 22,400, ये इस साइड चला जाएगा, ये दोनों में इधर चला गया। 32x प्लस 600 माइनस 48, 600 माइनस x इंटू 48 बराबर 22,400। चलिए यहां से x बराबर आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 400 ml, कितना आ गया 400 ml। जब x आ गया 400 ml, तो वॉल्यूम ऑफ O2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 बराबर 400, x बराबर 400 ml, वॉल्यूम ऑफ O3 बराबर 600 माइनस x, 600 माइनस x, तो बराबर 600 माइनस x, x का वैल्यू 400, 400, तो 600 माइनस 400, ये भी तो बोल दीजिए कम से कम 200 ml। अब बताइए हमसे पूछा क्या था, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2, O2 का वॉल्यूम बताइए, x, x बोले तो 400 ml, O3 का पूछा था 200 ml। हेंस बाय बाय टाटा। 15 हो गया है क्वेश्चन, एक और करते हैं।
इधर सुनिए, बोल रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 का मोल्स पूछा है। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आप बताइए जो 8 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। सबसे पहले हमको द नंबर ऑफ मोल्स पूछा है CO2 का। एक बात बताइए, एक मोल CO2 में कितने ग्राम होते हैं टोटल, मतलब CO2 का जो ऑक्सीजन का उसमें कितना ग्राम प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन का कितना ग्राम प्रेजेंट होता है एक मोल CO2 में? 32 ग्राम। तो दो है, एक का 16, दो का 32 ग्राम, मोलिकुलर मास 32। तो 32 ग्राम O2 इज प्रेजेंट इन कितना में? 1 मोल में। बोलिए ना मोल क्यों रखे राइट साइड? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही तो पूछ रहा है, मोल्स ही तो पूछ रहा है। 1 मोल ऑफ CO2, इसलिए एक में निकाल लीजिए, 1/32। इसलिए हमसे पूछा है 8 ग्राम ऑक्सीजन में, तोरी के 1/32 गुना 8, 8 चौको 32, कितना आ गया? 1/4 मोल ऑफ CO2 इज प्रेजेंट। ठीक है, बाय बाय टाटा। आज हमने 16 क्वेश्चन किया, और भी करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। वेपर डेंसिटी पढ़ेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और जितना आज क्वेश्चन कराएं एक बार फिर से कीजिए, और पिछले लेक्चर का भी क्वेश्चन कीजिए, ढक ढक के कीजिए।